वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के बुक से बिहाई बुक से द लिटिल गर्ल जो स्टोरी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी एक कहानी द लिटिल गर्ल। तो चलिए इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके अंग्रेजी कैसे स्ट्रॉन्ग हो इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस बना है, चैनल पे है, आप जाइए देखिए। कैथरीन मैन्सफील्ड ये इसके राइटर हैं। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं, द लिटिल गर्ल। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप समझ लें बिफोर यू रीड में आपको क्या देखना है, कौन सी बातें देखनी है। यस, ये रहा आपका बिफोर यू रीड। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ than when you were much younger. Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. अपने घरों में अपने पेरेंट्स से कभी न कभी आप पहले मिले होंगे, यानी जब आप छोटे थे तो, और अब मिल रहे हैं तो कैसा लग रहा है। कहीं ना कहीं कभी न कभी आपके पेरेंट्स आपको अपसेट कर देते हैं। तो क्या हैं, क्या अपने पेरेंट्स को आप समझ पाए हैं, समझ पाते हैं? तो ये बातें समझना होगा, इसमें सीखेंगे। दिस स्टोरी अबाउट अ गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। एक्चुअली ये जो कहानी एक छोटी बच्ची की कहानी है जो अपने पापा से डरती हैं और वो समझती हैं, समझने का प्रयास करती हैं। ठीक है, चलिए हर एक मोमेंट को समझने का प्रयास करती है अपने फादर को। चलिए हम लोग देखते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस लड़की के लिए, यहाँ ही आया है उसके फादर के लिए। उस लड़की के लिए उसका जो फादर है वो हमेशा डर बना हुआ रहता था उस लड़की के मन में। ठीक है, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गैव हर अ कैजुअल किस टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और ऑफिस जाने के पहले, काम पे जाने के पहले उसके छोटी बच्ची के रूम में आते थे और एक कैजुअल किस मिलता था उसके फादर का, और वो बोलती थी गुड बाय फादर। एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road। और उस लड़की को बहुत आराम और राहत मिलती थी। कब? जब उसके पापा का कैरिज मतलब जिस सवारी जिस पे चढ़ करके वो ऑफिस जाते थे वो आवाज़ सुन लेते थे। मतलब इसको लगता था कि पापा अब निकल गए, तो वो आवाज़ जो है वो काफ़ी धीरे धीरे रास्ते में चलता जाता था, तो आवाज़ भी धीरे धीरे होती जाती थी। तो ये सुन करके वो काफ़ी खुश होती थी। क्यों? क्योंकि उसे अब डर का सामना नहीं करना होगा। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। तो जब वो शाम में वापस आते हैं उसके पापा, तो वो जो लड़की है वो स्टेयरकेस के पास खड़ी रहती है और अपने पापा की लाउड वॉइस मतलब ऊंची आवाज़ को सुनते हैं हॉल में। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, ये कहते हुए कि चाय लाओ ड्राइंग रूम में। हैजंट द पेपर कम येट, पेपर अभी तक नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, जाइए देखिए पेपर वहाँ है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मेरे स्लीपर भी लेते आओ, मेरे चप्पल भी लेते आओ। ये तो उस लड़की के मन में पापा के जो डर था इन सब बातों से थोड़ा लगा हुआ रहता था। उसका नाम केजिया था, केजिया KEZIA। मदर वुड कॉल हर, उसकी माँ उसे बोला करती थी। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, अच्छी लड़की तुम हो तो फादर का जूता तुम ले करके आओ। टेक ऑफ करो, कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, फादर का जो बूट है उसे टेक ऑफ करो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन
the stair more slowly, still cross the hall and push open the drawing room door. और वो लड़की धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे आती है और हॉल में और धीरे धीरे हो जाती है और पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा होता है उसे खोलती हैं. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर इवन देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. और इस दौरान क्या होते हैं, उसी समय जो उसके फादर हैं वो स्पेक्टिकल्स लगा लेते हैं, चश्मे लगा लेते हैं और उस लड़की की तरफ देखते हैं जो काफ़ी टेरिफाइंग, डरावना महसूस होता है उस लड़की के लिए. वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक दैम आउटसाइड. वेल केजिया, इन जूतों को ले लो, इसको टेक अप कर लो और इसे आउटसाइड रखो, बाहर में रखो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आपको एक अच्छी लड़की भी बननी है. आई डोंट नो फादर. ये ऐसे हकला के बोलती है कि मुझे पता नहीं फादर. You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अब उसके पापा बोलते हैं कि ऐसे तुम हिचकोगे, हिचक करके बोलोगे तो मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी. She never stuttered with other people. वो दूसरे लोगों के साथ स्टटर नहीं करते थे. Had quite given it up, but only with father. ये सिर्फ अपने पापा के ही साथ वो स्टटर करते थे, थोड़ा हकला के बोलते थे. ठीक है. बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. एक्चुअली वो वर्ड को प्रॉपरली कहना चाहती थी, उसी दौरान वो हकला जाती थी क्योंकि उसके पापा से उसे डर लगता था. वॉज द मैटर? वट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? मदर, आई विश you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table. ये सारे काम उसे भी मिलते हैं. वो कहते हैं कि टीकअप जो है वो टेबल पे रख दो केयरफुली. ठीक. He was so big, his hand and his neck, especially his mouth when he yawned. वो केजिया सोचती है कि मेरे पापा के हाथ बहुत बड़े बड़े हैं, नेक, उसके गर्दन भी बड़े हैं, और जब वो याउन करते हैं, जब हाई लेते हैं तो उसको उनके मुंह जो काफ़ी बड़े होते हैं. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट. और ऐसा लगता है कि मेरे पापा जो है काफ़ी जाइंट हैं. जाइंट का मतलब होता है बहुत विशाल या बड़ा. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब उसकी जो ग्रैंड मदर है संडे को उसे भेज देती है ड्राइंग रूम में अपने पापा से, अपनी मम्मी से बात करने. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन वो लड़की पाती हैं कि उसकी माँ जो है पढ़ाई कर रही हैं और उसके पापा जो हैं वो स्ट्रेच आउट, अपना पाँव जो है सोफ़ा पे फैला दिया है. हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और जो रुमाल है वो अपने फेस पे लगाए हुए हैं. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. और सोए हुए हैं, उनके जो पाँव हैं वो सोफ़ा पे एक तकिए के ऊपर है. आप देख पा रहे हैं यहाँ ये सोए हुए हैं और मम्मी यहाँ पढ़ रही है. तो रूम में तो जाती है केजिया, लेकिन केजिया देखती है अपने फादर को सोफे पे बैठे हुए. देखिए, शी सैट ऑन अ स्टूल, और स्टूल पे बैठ जाती केजिया. ग्रेवली वाच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्टेज एंड आस्क्ड द टाइम. और जैसे उसके पेरेंट्स उठते हैं और केजिया से पूछते टाइम. देन लुक्ड एट हर, और फिर केजिया तरफ देखते हैं. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. अब उसके पेरेंट कहते हैं कि ऐसे मत देखो, घूर घूर के देख रही है, तुम तो उल्लू जैसी लगती है. ठीक है, आगे. वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a
गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। अब एक दिन क्या कहती हैं उसकी दादी कि तुम्हारा फादर का बर्थडे आ रहा है तो स्पेशल गिफ्ट देना है। तो स्पेशल गिफ्ट क्या है? ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क का कुशन बना के देना है। कुशन का मतलब होता है तकिया या गद्दा, ठीक है। Laboriously with her double cotton, the little girl stitches 3 sides, but what to fill it with? That was a cushion. उसने तो 3 साइड वो बना दिया वो कुशन, कॉटन का जो कपड़ा था उसे, लेकिन क्या उसमें भरना, ये क्वेश्चन था उसके लिए। द grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper. और फिर क्या हुआ कि वहाँ रूम में देखा कि उस पर टेबल पे रखा हुआ था बहुत सारा ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। फाइन पेपर का बहुत अच्छा सीट रखा हुआ था, बहुत सारे पेपर रखे हुए थे। Gather them up, tore them into teeny pieces and stuff her case, then sew up the fourth side. और फिर क्या कि उस पेपर को ले करके केजिया ने उसे पीसेस में फाड़ करके और उसे जो है वो जो उसने बनाया था इसका कपड़े का 3 साइड सील करके उसको डाल करके उसको चौथा साइड भी सी दिया, ठीक है। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched. अब उस समय जो है उस रात जो है हाउस में ह्यू एंड क्राई था और फादर जो है पोर्ट अथॉरिटी हैड बिन लॉस्ट ऐसे कह के बोला जा रहा था। रूम्स वर सर्च, रूम्स जो हैं खोजे गए। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकर को भी सवाल किया गया। फाइनली मदर कैम इनटू केजियाज रूम, और फाइनली जो है उसकी मदर आती है केजिया के रूम में। हाँ, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन योर रूम, कि क्या तुमने पेपर देखा है अपने रूम में? ओ यस शी सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। हाँ 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 देखा है, लेकिन उसे मैंने क्या किया, उसे मैंने फाड़ दिया है, ठीक है। What screamed mother? और उसकी माँ जो है चिल्लाती है। Come straight down to the dining room this instant. अभी तुरंत आओ डाइनिंग रूम में, अभी जल्दी तुरंत। क्या होता है देखा जाए। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और उसे खींच के लाया गया वहाँ उस रूम में जहाँ उसके पापा थे। एक्चुअली वो जो पेपर्स थे उसके पापा के थे। Well, he said sharply. Mother explained. उसके पापा कहते हैं हाँ, और उसकी मम्मी जो है एक्सप्लेन करती कि क्या चीज़ हुआ था। He stopped and started stare at the child. उसने उसे रोका और उस बच्ची की तरफ देखना प्रारंभ कर दिया। Did you do that? No no no, she whispered. अब उसके पापा बोलते हैं क्या तुमने किया उसको? तो वो बोलती हैं कि नहीं मैंने नहीं किया है। Mother go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. अब उसे ऑर्डर मिलता है कि तुम ऊपर जाओ उसकी माँ को और देखो कि सही में ऐसा हुआ है क्या। Trying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hand. वो लड़की अब काफ़ी जो है काफ़ी दुखी थी उस चीज़ को लेकर के जो उसने फाड़ा था पेपर। लेकिन उसी दिन जो है उसी समय उसके फादर आते हैं रूलर को लेकर के, पेपर जो है वो लेकर के हाथ में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही से कहता है कि मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ जैसा तुमने किया। और नो नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। और कहती कि नहीं नहीं, ऐसा कह करके वो बेड क्लॉथ्स जो होते हैं, चादर वगैरह जो होते हैं बेड पे, उसके अंदर छुप गई। ही पुल्ड देम
aside, और उसे और उसके फादर ने उठा करके उधर कर दिया चादर को. Sit up, he ordered, and hold out your hands. अपने हाथों को पकड़ो, खड़े हो जाओ. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि उन चीज़ों को तुम्हें छूना नहीं है जो तुमसे संबंध नहीं रखता है. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. अब वो कहती हैं कि नहीं, एक्चुअली ये आपके बर्थडे के लिए मैं बना रही थी. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make father for? She sobbed. वो जो है लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती हैं अपने जो फादर हैं उसको लेकर के. ठीक है, वो सोचती हैं कि मेरे पापा जी को भगवान ने क्या बनाया है. Here is a clean hanky, darling, blow your nose. Go to sleep, pet, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. और उसने क्या किया कि उसके पापा ने जो है वो रूम में बताया कि अब जाओ तुम सो जाओ. और एक्चुअली ये एक्सप्लेन करना चाह रही थी सारी चीज़ों को कैसे हुआ, लेकिन उसके पापा सुनने को तैयार नहीं थे. ठीक है, चलिए. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. लेकिन यह बच्चा कभी भूले नहीं. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लो इनटू द चिक्स. अब देखें कि नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि दोनों हाथों से बिहाइंड हर बैक उनके पीठ के ऊपर पीछे रख दिए. अ रेड कलर फ्लो इनटू हर चिक्स. और एक्चुअली वो स्माइल दे रही थी. ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं. द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर. मैकडोनाल्ड जो है वो दूसरे घर में रहते थे, अगले दरवाजे पे. दे हैड 5 चिल्ड्रन. और उन्हें 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल saw them playing tag in the evening, the father with the baby. और छोटी बच्ची ने देखा कि मैकडोनाल्ड जो है अपने बच्चों के साथ खेलते हैं शाम में. Now on his shoulders, 2 little girls hanging to his coat pockets ran round and round the flower bed, shaking with laughter. वो एक्सप्लेन कर रही हैं कि कैसे बच्चे इधर उधर झूल के कभी कंधे पे कभी उसके पॉकेट की ओर कोट की ओर पकड़ के इधर उधर झूलते हुए मतलब खेलने का वो एक्सप्लेन कर रही हैं. Once she saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them, laughing all the time. वही कहते हैं कि सारे बच्चे कैसे कभी कोट को पकड़ के कभी शोल्डर को चढ़ करके सारे खेलते हैं. Then it was she decided there were different sorts of father. अब उन्हें लगता है, उस बच्ची को लगता है कि फादर भी जो हैं वह तरह तरह के होते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं क्योंकि उनके फादर कैसे थे और वहाँ सामने जो मैकडोनल्ड्स थे वो कैसे थे अपने बच्चों के साथ खेलते. सडनली वन डे मदर बिकम इल. और फिर क्या होता है कि अचानक एक दिन माँ बीमार पड़ जाती है. एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल. और वो ग्रैंड मदर और माँ जो है हॉस्पिटल चली जाती. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलाइस. एलाइस जो हैं जो कुक हैं, खाना बनाते हैं उसके घर में, वो और छोटी बच्ची ही घर पे रह जाती है. दैट वॉज ऑल राइट इन द डायनामाइट. चलिए आगे देखते हैं. अब देखिए यहाँ मैकडोनल्ड्स के सारे बच्चे खेल रहे हैं, कभी कोट को पकड़ करके, कभी कंधे पे चढ़ करके इत्यादि. ये लिटिल गर्ल यहाँ देख रहे हैं. बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रो सडनली अफ्रेड. एक्चुअली वो डर गई थी, अकेली भी थी और वो डर गई थी. एलाइस भी उसके साथ में थी. वट विल आई डू इफ़ आई हैव नाइट मेयर्स. अब रात में उसे लगता है कि यदि मुझे बुरे सपना है तो मैं क्या करूँगी. She asked, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. और जो है
मुझे हमेशा नाइटमेयर्स आते हैं, और जैसे मैं रूम में रहूँ नाइटमेयर आए तो मैं क्या करूँ। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं रात में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परिंग, और वे फुसफुसाते हुए बातों को बताते हैं। नेक्स्ट, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलाइस। अब एलाइस कहती है कि तुम जाके सो जाओ, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, मौजे उतार करके, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। ठीक है, और कभी चिल्लाना नहीं और अपने फादर को कभी उठाना नहीं। चलिए, बहुत अच्छे यहाँ बता रहे हैं वो एलाइस। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर क्या, लेकिन हाँ जिसका डर था वही हुआ, नाइटमेयर जो है बुरे सपने आने लगे। द बुचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप, एक बुचर आता है, बुचर का मतलब जानवरों को मारता है, उसे काटता है, एक चाकू एक रस्सी के साथ। वो कैम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke, shivering to see father beside her bed and candle in his hand. अब जो बुरे सपने उसके मन में आते हैं वही कि एक बुचर आता है एक चाकू लेकर के और रोप लेकर के, और नज़दीक आता है और स्माइल करता है। ये देख करके वो काफ़ी डर गई और ग्रैंड माँ आवाज़ करने लगी। ठीक है, लेकिन देखती हैं कि उसके बगल में बेड के आसपास उसके फादर हैं, हाथ में कैंडल लिए हुए। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। वो कहते हैं उसके फादर कि क्या बात है। आगे हम लोग देखते हैं। ओह अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। He flew out the candle, bent down and caught up the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom. अभी क्या होता है कि वो कहती है कि नहीं, ऐसे ऐसे मैंने देखा, एक बुचर को देखा, नाइफ को देखा, तो उसके फादर उसे पकड़ करके अपने आर्म्स में, अपने बाहों में ले लेते हैं और उसे दूसरे रूम में ले जाते हैं। A newspaper was on the bed पे न्यूज़पेपर था। He put away the paper, पेपर को उसने हटा दिया। Then carefully stuck up the child, he lay down beside her, और उसके बगल में वो सो गए, लेट गए, half asleep still, with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. और फिर क्या हुआ, चूँकि उस बच्ची को, छोटी जो लिटिल गर्ल है, उसे काफ़ी डर था, तो अपने पापा के पास वो सोई और उसके शर्ट को, अपने पापा के शर्ट को पकड़ी हुई, वो डरी हुई थी। ठीक है, देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, हियर रब योर फीट अगेन माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। फादर कहते हैं कि मौसम जो है वो ठंड की थी, तो उसके फादर कहते हैं कि मेरे पैरों के पास अपना पैर रख दो, तुम्हें वार्म लगेगा और नींद आएगी। टायर्ड आउट सी स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वहीं पे थके हुए पापा जो हैं वो बच्चे के सामने सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग कैम ओवर पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। अब उसे जो फीलिंग आती है उस बच्चे की, नहीं मेरे पापा इतने जायंट नहीं है, इतने खतरनाक नहीं है, इतने डरावना नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। हाँ, एक नाइस हार्डनेस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मैकडोनल्ड्स। एक्चुअली पापा को बहुत ज़्यादा काम और मेहनत करनी पड़ती है। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। वो सोच रही हैं कि मैंने तो पापा के सारे राइटिंग को फाड़ दिया। शी स्टेयर सडनली एंड स्लाई, व्हाट्स मैटर, आस्क्ड द फादर, अनदर ड्रीम। अब उसके पापा जो कहते हैं कि क्या कोई ड्रीम फिर से आया। ओ नो, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट। अब कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे जो सर जो हैं वो आपके हार्ट पे हैं। आई कैन हियर इट गोइंग। एक्चुअली वो फादर कह रहे हैं कि आपके सर जो है मेरे हार्ट पे हैं, मैं सुन पा रहा हूँ कि वो ये कर रहा है, हार्ट बीट कर रहा है। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर।
नो नो एक्चुअली यहाँ जो है वो बच्ची कह रही हैं कि सेड अ लिटिल गर्ल माई हेड्स ऑन योर हार्ट, कि मेरा सर जो है आपके हार्ट के ऊपर है। आई कैन हेयर इट गोइंग व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर। अब जो है वो कहती हैं कि आपके हार्ट को मैं सुन पा रहा हूँ, उसे समझ पा रहा हूँ कि कितने बड़े हार्ट आपके पास हैं डियर फादर। तो ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ये बेहतरीन कहानी लिखी गई है कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा, शानदार और जानदार कहानी। द लिटिल गर्ल क्लास 9 की, क्लास 9 के 10 के सभी स्पोकन ग्रामर आपके क्लासेस के सभी जो हैं वीडियोस बने हुए हैं, आप देखें ज़रूर से ज़रूर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।